जय हिंद प्यारे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं ना? तो चलिए आज हम कुछ दिन तक के लिए रुके थे, लेकिन फिर आज हम लेकर आए हैं साइंस का ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो बहुत वीवीआई प्रश्न है और कहें तो बहुत बार पूछा भी जा चुका है बिहार बोर्ड में। और आप लोग ऐसे ही चैनल पर जुड़े रहिए और प्यार दुलार देते रहिए, तो मैं डेली ऐसे ही आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहूँगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न यह है कि 5 ओम, 10 ओम और 30 ओम के प्रतिरोधों को पार्श्वबद्ध में किया गया है, तो उनके समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो देखिए, समतुल्य मतलब एक एक्यूरेट पूछ रहा है, अलग अलग प्रतिरोध दे रहा है, तो उसका एक क्लियर प्रतिरोध पूछ रहा है कि समतुल्य यानी समान, मतलब कितना होगा, मतलब एक समान तुल्य पे आएगा तुलना करने पर, तो कितना उसका निकलेगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसका एक फॉर्मूला बनता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 1/r इक्वल टू क्या होता है, 1+r1+1/r2 प्लस क्या होता है 1+r/3। क्या गो है, 3 गो है ना, इसलिए 3 गो का नाम लिया। ठीक है, और भी 4 रहेंगे तो 4 प्लस ऐसे करते चल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका वैल्यू निकालना है हमको, सिर्फ आर का वैल्यू निकालना है। ठीक है, समतुल्य मतलब इस आर का वैल्यू निकालना है हमको। लेकिन हमारे पास R1 का वैल्यू कितना दिया है, R1 का दिया है 5 ओम, और R2 का वैल्यू कितना दिया है, R2 का वैल्यू दिया है 10 ओम। ठीक है, और R3 का वैल्यू कितना दिया है, R3 का वैल्यू दिया है हमारा 30 ओम। ठीक है, यही आपका दिया गया है। ठीक है, तो इससे हम बात करेंगे क्या कि अब आगे चलेंगे तो इसमें फॉर्मूला हम डिनोट करेंगे। फॉर्मूला जब यहाँ पर लगाएंगे तो लगाएंगे क्या होगा 1/r1। ठीक है, अब 1/r1 का वैल्यू यहाँ पर रुकिए, डायरेक्ट रख रहे हैं, वैल्यू कितना है 5 ओम, 5 फिर प्लस 1 बटा कितना, इसका कितना हो जाएगा 10, इसका कितना हो जाएगा 1/30। ठीक है, इन सबका क्या निकालेंगे, अब फिर इधर रखेंगे 1/r1, ऐसे याद चलता रहेगा। फिर आगे देखिए क्या होगा, अब यहाँ पर क्या होगा आपका कि ऐसे करेंगे, फिर यहाँ पर क्या करेंगे हम कि 1/r, फिर क्या करेंगे बराबर। अब इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे, तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा, साइड में आप निकाल लीजिए, यहाँ पर 10, 30 और 5 का कितना, इन तीनों का अलग से निकाल लीजिए। ऐसे निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5 से कटाएंगे तो 5 दूना के 10, 5 छक्का 30, 5 एकम 5, फिर अब 2 से कटाइए इसको, 2 से कटाइए तो कितना, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1 एकम 1, तो कितना हो गया 5 × 2 × 3, यानी 5 दूना का 10, 10 तिया 30, तो टोटल इसका वैल्यू कितना आ रहा है 30। एलसीएम कितना आया 30। अब 5 से 30 में भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा 5 बार में। आपको बटा पक्का जोड़ आता होगा, सेम वही प्रोसेस चलेंगे। तो 5 के पारा में 30 कितने बार में आया 6 बार में, तो 5 का तो ऊपर 6 से करेंगे तो 6 हो जाएगा, प्लस 10 में 30 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 तिया 30, कितने बार में 3 बार में, तो 3 से 3 हो जाएगा ऊपर, फिर प्लस 30 में 30 से 1 बार में तो 1 ही हो जाएगा ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम कि 1/r प्लस क्या बराबर क्या हो जाएगा 6 3 9 और 9 1 10, टोटल कितना हो गया 10 बटा में कितना नीचे 30। अब बताइए यहाँ पर 0 से 0 कट गया तो क्या बचा यहाँ पर, अब 1/r इक्वल टू क्या बचा 1/3। अब 1/3 बचा तो क्या करेंगे यहाँ पर हम कि अब इससे क्या करेंगे कि अब तिरछा तिरछी गुणा करेंगे। क्या करेंगे तिरछा तिरछी पक्षांतर विधि द्वारा तिरछा तिरछी गुणा। तो करेंगे तो आर में 1 से करेंगे तो आर हो जाएगा, 1 में 3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी आर का वैल्यू कितना हो गया 3, यानी समतुल्य आर का वैल्यू कितना हो गया 3 ओम। कितना हो गया 3 ओम। तो इसमें से आंसर कौन सा होगा, आंसर होगा सी नंबर। ठीक है, आंसर क्या होगा सी। दूसरा प्रश्न बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन पर बात करें हम, अगर एक इलेक्ट्रॉन पर बात करें तो कितना होगा 1.6 × 10⁻9 कूलम कि 0.1 0.16 × 10⁻19 कूलम कि 16 × 10⁻19 कूलम कि क्या होगा फिर कि 1.6 × 10⁻19। तो इसका आंसर होता है 1.6 × 10⁻−19 कूलम। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा डी नंबर। ठीक है, तीसरे प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। अब तीसरा प्रश्न बोल रहा है कि श्रेणी क्रम में संयोजित समान मान के 4 प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध 16 ओम है, तो प्रत्येक का प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर टोटल दे दिया गया, टोटल मतलब बात करके पूरा प्रतिरोध, यानी बात करके पूरा इक्वल आर का मान दे दिया गया। ठीक है, टोटल मतलब समतुल्य वाला आर का मान दे दिया गया। ठीक है, कितना दिया है 16 ओम दे दिया है टोटल। ठीक है, 4 गो मतलब जैसे कि श्रेणी क्रम में कैसे होते हैं, श्रेणी क्रम में ऐसे होते हैं, आर बराबर क्या होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 प्लस
आर डैश 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 से चला जाता है, जितना सारा जुड़ा रहेगा वैसे वैसे इसमें जुड़ते हुए चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन हमें कितना तक चाहिए था, हमें एक दो तीन चार, हमें 4 तक चाहिए था। तो इसमें बोल रहा है कि इस श्रेणी को समान 4 प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध इतना है। तो मान लीजिए अगर एक का भी हम आर मानते हैं, अगर एक का भी हम आर मानते हैं तो चारों का कितना हो जाएगा, 4 आर हो जाएगा ना। तो ये टोटल हमारे पास कितना है, टोटल हमारे पास 16 है। और इन सबका सेम है, मान लीजिए कि सबका प्रतिरोध एक ही है, 4 प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध। समतुल्य प्रतिरोध मतलब एक फॉर्मूला होता है जिसको तहत निकाला जाता है, क्या लिख देते हैं, एन आर समझे, मतलब एन मतलब होता है वही, आर कितना बार इसमें आया है, 4 बार आया है। तो कितना बार टोटल आर कितना है, 4 बार है, तो 4 आर हो जाएगा। इसलिए आर बराबर वैल्यू क्या निकल जाएंगे हमारे, निकल जाएंगे 16/4। कटेंगे तो कितना आंसर आएगा, 4। यानी प्रत्येक ओम कितने के बराबर हो जाएंगे, 4 ओम के बराबर होंगे। कितने, 4 ओम। तो इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर आंसर होगा, ठीक है। चौथा प्रश्न बोल रहा है कि विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रा, प्रबलता मतलब होता है कि उसकी मतलब कितनी थी है, उसकी एसआई मात्रा क्या है। तो ए नंबर एम्पियर, बी नंबर में वोल्ट, सी नंबर में ओम, डी नंबर में जूल। तो इसका सही आंसर होगा क्या, एम्पियर। क्या होगा, एम्पियर, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एम्पियर। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न 5 नंबर क्या बोल रहा है कि 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम और 6 ओम प्रतिरोध की 4 कुंडलियों को श्रेणी क्रम करके 64 वोल्ट की धारा बैटरी से जोड़ा जाता है। तो पहली कुंडली के सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा। यानी बात करके अलग अलग प्रतिरोध हैं, ठीक है, 4 प्रकार की कुंडलियां हैं जिन्हें हम किस क्रम में जोड़े हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ दिए हैं। और श्रेणी क्रम में जोड़ दिए तो उनसे टोटल कितना वोल्ट जा रहा है, 64 वोल्ट निकल रहा है, ठीक है। 64 वोल्ट का उसमें से धारा निकल रहा है, ठीक है, सॉरी 64 वोल्ट उसमें से क्या जा रही है, विभवांतर जा रहा है। तो ये एक बात याद रखिएगा कि कभी भी श्रेणी क्रम में क्या होता है, आई जो होता है इक्वल जाता है, ठीक है, आई जो इक्वल होता है, लेकिन विभवांतर क्या होता है, हर बार अलग अलग होता जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, धारा समान होती है लेकिन विभवांतर अलग अलग होती है, ठीक है। तो बात करें कि इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, अगर हम बात करें कि हमको डायरेक्टली निकालना है विभवांतर पहली कुंजी का, तो पहली कुंजी का जब हम विभवांतर निकालेंगे तो हमको चाहिए ना V बराबर I R1, ये हमको चाहिए ना। इसी फार्मूला पर हम V का मान निकालेंगे। तो हमको तो V का मान पता करने के लिए ये तो पता है हमें, ये तो हमें पता हो सकता है कि निकालेंगे तो ठीक है। लेकिन बात करें यहाँ पर कि हमें I का मान तो यहाँ पर पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा आई का मान, जब हम पूरा मैसेज क्या करेंगे, पूरे प्रतिरोध को जोड़ करके और उसमें क्या करेंगे, वोल्ट से भाग देंगे, वोल्ट में ले जाकर भाग देंगे, तब जाके क्या निकलेगा, हमारा आई का मान निकलेगा। यानी हमको पता होना चाहिए आई बराबर क्या होता है, V/R होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आई निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, V को, V हमारा कौन सा होगा, यानी V का निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल V हमारा दे दिया है कितना वोल्ट का, 64 वोल्ट दिया है, ठीक है। लेकिन आर का मान नहीं दिया है, अलग अलग दिया है। तो कितना हो जाएगा, सबको जोड़ देंगे, 2 + 3 + 5 + 6, टोटल कितना हो गए, यहाँ हो गए 64। और इधर कितने हो गए आपके, 6 × 5 = 11, 11 × 3 = 14, 11 × 3 = 14, 14 और 2 = 16, कितना हो गया, 16। 16 का पढ़ा में 64 आता है, 16 चौका 64, 4 बार में, यानी कितना हो गया, 4 एम्पियर हो गया। यानी अगर बात करें तो धारा कितनी जा रही है, 4 एम्पियर की। यानी किसी भी प्रतिरोध से जाए कितना धारा जाएगी, 4 एम्पियर की धारा जाएगी, ठीक है। इस पर अब तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला V1 बराबर I1 वाला, यहाँ पर हम फॉर्मूला इसको सेट करेंगे, क्या करेंगे, V1 निकालना है हमको। तो क्या करें, I कितना आया था हमारा 4, अब प्रतिरोध कितना था, सबसे पहिलका में प्रतिरोध कितना, शुरू में 2 ओम जा रहा है ना, ये पहिलके के पूछ रहा है, पहिलके कुंडली का। तो पहिलके कुंडली में कौन जा रहा है, पहिलके सबसे पहले प्रतिरोध कौन कर रहा है, 2 ओम आ रहा है। तो कितना लिख देंगे, 2 से, तो 4 दूना के 8, यानी पहिलका में कितना वोल्टेज जा रहा होगा, 8 वोल्टेज वोल्ट जा रहा होगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो इसका आंसर इसमें से कौन सा होगा, ए नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर नहीं है। तो देखिए, जूल प्रति सेकेंड कि V इंटू ए कि A² ओम या V² ओम। तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर, V² ओम, ठीक है, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। और विद्युत धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं। देखिए, विद्युत धारा मापने वाले हम यंत्र को क्या कहेंगे, तो विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को एमीटर या वोल्ट मीटर या मोनोमीटर या वोल्टामीटर। तो इसका सही आंसर होगा एमीटर, ए नंबर, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विद्युत वाहक बल किस यंत्र से मापा जाता है, एमीटर, थर्मामीटर, वोल्टमीटर। तो यहाँ पर सीधे सीधे पता हो गया आपको। अब विद्युत धारा मापेंगे एमीटर से, थर्मामीटर से हम तापमान नापते हैं, तो वोल्टमीटर से क्या नापेंगे तब हम,
ऐसे आपको पता चल गया होगा। वोल्टामीटर होगा, क्या होगा आंसर इसका? सी नंबर, वोल्टामीटर। ठीक है, अगले। और निम्नलिखित पदार्थों में कौन चालक है? ए नंबर चीनी, बी नंबर अभ्रक, सी नंबर कांच और डी नंबर एल्यूमिनियम। यहाँ पर चीनी मिट्टी तो कभी चालक पदार्थ होंगे जिससे धारा जाएगी। अभ्रक, अभ्रक तो हो ही नहीं सकते, कांच भी नहीं होता है, तो अगर तो आंसर क्या होगा? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम की वस्तु से क्या होता है? चालन होता है, किसका? तो विद्युत धारा का। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चल। देखिए 10 में क्या कर रहा है कि 100 वाट के एक विद्युत बल्ब को 250 वोल्ट के मेन से जोड़ा जाता है, तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान, यानी 100 वाट का कोई क्या है, 100 वाट का हमारा कि विद्युत बल्ब को कितना उसमें वोल्टेज डाल रहे हैं हम? 250 वोल्टेज डाल रहे हैं हम उसमें। ठीक है, वोल्टेज दे रहे हैं उसमें। ठीक है, तो विद्युत मेन से जुड़ा जाता है, तो बल्ब से प्रवाहित, यानी आई का मान क्या होगा? वहां पर पूछ रहा है कि आई का वैल्यू होगा तो होगा क्या? अब आई का वैल्यू आपको पता निकलेगा, आपको एक फॉर्मूला होगा, चूंकि आपको पता होगा कि पी बराबर क्या होता है? भी इंटू आई। क्या होता है? पी बराबर भी इंटू आई। तो इसमें आपका पी का वैल्यू दे दिया है, पावर दे दिया है 100 वाट। ठीक है, उसके बाद से आपको दे दिया है क्या? 100 वाट दे दिया है। ठीक है, उसके बाद से दे दिया आपका वोल्ट, कितना वोल्टेज जा रहा है? 2.5 इतना वोल्टेज जा रहा है। ठीक है, उसके बाद आपका दे दिया है क्या? इसमें निकालना है आपका आई का वैल्यू। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? पी के मान कितना दे देंगे? यहाँ पर पी का मान दे देंगे हम 100। ठीक है, और भी का मान कितना दे देंगे? 250। तो इंटू आई, आई निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको उधर भेजेंगे, तो जब इधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 100 बटा कितना हो जाएगा? 250। अभी कटेगा तो कितना हो जाएगा? कट गया, 5 दूना के 10, 5 हाँ 25, यानी 2 बटा कितना आया? 5। अब 2 बटा 5 को आप सोचिए दशमलव में तोड़ना है, इसे भाग दीजिएगा, तो भाग दीजिएगा, 0 लगाएंगे तो दशमलव लगेगा। 5 के पर 20 को 4 बार में, यानी कितना बार में? 0.4 एम्पियर। इससे कितनी धारा जा रही होगी? 0.4 एम्पियर की धारा जा रही होगी उस बल्ब से। कितनी? 0.4 एम्पियर की। तो आंसर क्या होगा इसमें? बी नंबर। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों, इस चैनल से जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे ही आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और मैं आपको डेली ऐसे ऐसे कंटेंट देता रहूँगा। तो कैसा लगा ये आपको वीडियो जल्दी बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। तो पहली बार मैंने ऐसा ट्राई किया है बनाने की, कोशिश कर रहा हूँ कि और बेहतर से बेहतर आप लोगों के लिए वीडियो बनाया जाए और जल्द डेली लाया जाए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद। अगर कोई भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। हाँ दोस्तों, जाते जाते एक और बात कि आप लोग का इसका सारा प्लेलिस्ट में आपका वीडियो मिल जाएगा। अभी तक मैंने 4 वीडियो छोड़ा है, ये 5वां वीडियो है, पार्ट 5 है। आप जाकर ऐसे ही 4 पार्ट भी देख सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के, जिसमें साइंस ऑब्जेक्टिव VBI 2023 एग्जाम बिहार बोर्ड के नाम से मैंने डाल दिया है, सेव करके रख दिया है। आप जाकर के वहाँ से ये वीडियो को देख सकते हैं और वॉच कर सकते हैं। और मुझे फीडबैक देना ना भूलिएगा कि कैसा लगा आप लोगों को वीडियो। पहली बार मैं ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, जय हिंद।